मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरे पर आए हुए हैं। महंगाई राहत शिविर का अवलोकन उनकी तरफ से किया जा रहा है। प्रशासन गांवों के संग शिविर का भी अवलोकन मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री सभी से बातचीत कर रहे हैं, सभी के हाथ में अपनी अर्जियां हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यहां महंगाई राहत शिविर में जाकर बातचीत भी की। इस पूरी खबर पर, इस पूरे अपडेट के लिए जयेश पवार से हम बात करते हैं। जयेश, आज क्या कुछ कार्यक्रम हो चुका है अभी मुख्यमंत्री का और कहां है? अशोक गहलोत डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा के टोकवासा गांव पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तय कार्यक्रम से करीब 2 घंटा लेट चल रहे हैं। 1:30 बजे उनके आने का कार्यक्रम था, लेकिन 2 घंटे देर से मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। आते ही सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो परिवादी है उनसे परिवेदनाएं ली, उनकी समस्याएं सुनी, तसल्ली से एक एक व्यक्ति को सुना। इस दौरान जो रीट जो भर्ती है उसमें टीएसपी क्षेत्र में पद बढ़ाने की मांग को लेकर के लोगों ने ज्ञापन दिया और ओपीएस को लेकर के भी जो विभिन्न संगठनों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत शिविर और प्रशासन गांवों के संग शिविर में अभी फिलहाल है और महंगाई राहत शिविर में आते ही सबसे पहले उन्होंने जो लाभार्थी हैं उनको विभिन्न योजनाओं के गारंटी कार्ड। बिल्कुल जयेश पवार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस खबर पर अपडेट देने के लिए। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनाव को जीतने के लिए सरकार को तंग करना गलत है, किसी को भी गलत तरीके से घर में नहीं घुसने देंगे। जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी पहुंच जाती है। ईडी सीबीआई बेईमानों को पकड़े तो खुशी होगी। ईडी की वजह, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तमाम पॉलिटिकल बॉसेज जो है बीजेपी के, वो इनको धमका करके बेचते हैं, सब जगह लिस्ट देके बेचते हैं। वो गलत है। अगर वो खुद आए, मान लीजिए, तो ये इतनी अच्छी एजेंसी हैं देश के लिए, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ये हमारी प्रीमियर एजेंसी है देश की, मानी हुई एजेंसी है, प्रतिष्ठित एजेंसी है जो अपना काम ईमानदारी से करे। बेईमानों को पकड़े, जेल भेजे, हमें खुशी होगी, हम स्वागत करेंगे। पर जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ बीजेपी के पॉलिटिकल बॉसेज जो हैं इनको लिस्ट देके भेजते हैं, जाइए इनमें से आप ट्राई करो कहाँ कहाँ आप घुस सकते हो अंदर। ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। ये चुनाव जीतने के लिए आप तंग करो सरकारों को, उनके मिलने वालों को। बेचारे बेकसूर लोग मारे जाते हैं कई बार। तो एक बार और 6 जगह छापे डाल देते जब हमारे यहाँ क्राइसिस आया था पॉलिटिकल, एक साल में छापे डाल दिए। जिन होटल में हम लोग रुके हुए थे वहाँ छापा नीचे पड़ रहा था। ये जो तरीका है, ये तरीका मैं समझता हूँ उचित नहीं है और वक्त आ गया इनको खुद को मना कर देना चाहिए एजेंसियों को। हम गलत किसी के लिए घर में नहीं घुसेंगे गलत तरीके से। जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में एसीबी का बड़ा ट्रैप सामने आया है। सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर धर्म सिंह मीणा को ट्रैप किया गया है। ठेकेदार जय नारायण मीणा को भी गिरफ्तार किया गया है। टेंडर को एक्सटेंड करने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। 50,000 की रिश्वत लेते हुए सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर अरेस्ट किए गए हैं। एसीबी की कार्रवाई लगातार प्रदेश भर में जारी है और एक के बाद एक कई इस तरह के घूसखोर, रिश्वतखोर अफसरों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को ट्रैप कर रहे हैं। ऐसी खबर एसीबी की बड़ी कार्रवाई की सामने आ रही है, जहां पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में एसीबी ने सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर धर्म सिंह मीणा को ट्रैप किया है। इसके अलावा ठेकेदार जय नारायण मीणा को भी गिरफ्तार किया गया है। टेंडर को एक्सटेंड कराने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर को अरेस्ट किया है। तो आपको बता दें कि एसीबी की तरफ से लगातार ये कार्रवाई का सिलसिला जारी है और अब ये बड़ी कामयाबी जयपुर में मिली और एक बड़े अफसर को ट्रैप किया गया है। एसीबी की तरफ से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर धर्म सिंह मीणा और 50,000 रुपए जब ये रिश्वत ले रहे थे तो उनको ट्रैप किया गया। न सिर्फ इन ऑफिसर को पकड़ा गया बल्कि एक ठेकेदार जय नारायण मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीबी अब आगे की जांच कर रही है और पूरी तैयारी कर रही है कि किस तरह से ये अधिकारी अपने पद का फायदा उठाते हुए इससे पहले भी क्या कुछ कार्रवाई या रिश्वत की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पूरे मामले पर फिलहाल विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से एसीबी की कार्रवाइयां लगातार प्रदेश भर में हो रही हैं,
ये भी एक तरह से कहें कि जो ईमानदार अफसर हैं उनको एक संतोष दे रही है, लेकिन जो बेईमान उस लिहाज से हैं, जो रिश्वत लेते हैं, उनमें एक हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एसीबी कब न जाने उनको धर ले, इस लिहाज से काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है इस एसीबी की कार्रवाई को लेकर। और लगातार एसीबी की कोशिश ये है कि जैसे या तो शिकायत मिलती है या फिर किसी अधिकारी का उनको रिकॉर्ड सामने आता है जिस पर वो नज़र रखते हैं लगातार, तो उस आधार पर एसीबी की तरफ से कार्रवाई की जाती है। और इसी सिलसिले में लगातार बिल्कुल एक तरह से कहें कि रडार पर एसीबी के ये अधिकारी थे, शिकायत मिल रही थी और इसी लिहाज से एसीबी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। और छोटी मोटी नहीं बल्कि 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। टेंडर की जो प्रक्रिया होती है, जो टेंडर होता है, उसको एक्सटेंड करने की एवज में ये रिश्वत मांगी जा रही थी, क्योंकि इन अधिकारी के ही सिग्नेचर के ज़रिए ये टेंडर एक्सटेंड हो सकता था। तो इस अपने एक दस्तखत के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए की न सिर्फ रिश्वत मांगी बल्कि 50,000 रुपये रिश्वत इन्होंने जब ली। और उस दौरान पूरी तैयारी की हुई थी, पूरा ट्रैप बिछाया हुआ था एसीबी की टीम ने, और जब 50,000 रुपये की रिश्वत उनको दी जाती है उसी दौरान रंगे हाथों ये अकाउंट ऑफिसर पकड़े जाते हैं। और इसके अलावा उनके साथ साथ एक ठेकेदार जय नारायण मीणा, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में ये सीनियर अकाउंटेंट हैं, नाम सामने आ गया है। ऑफिसर हैं ये धर्म सिंह मीणा, जिनको गिरफ्तार किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर अरेस्ट हो गए हैं। विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और बात करेंगे उनसे। विष्णु, एक तरह से कहा जाए कि बड़ी खबर इस लिहाज से कि 1 लाख की रिश्वत मांगी, 50,000 उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया और दूसरी तरफ एक ठेकेदार भी गिरफ्त में आया। कैसे पूरा का पूरा ये ट्रैप किया एसीबी की टीम ने? देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत जो विशेष योग्य जो निदेशालय वो आता है और उसी के सीनियर जो ऑफिसर हैं उनको आज एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत जी। हम जानेंगे सर, किस तरह से इस ट्रैप को अंजाम दिया गया, क्या ये मामला था रिश्वत से जुड़ा हुआ? एसीबी मुख्यालय को ये सूचना मिली थी कि जामडोली के अंदर विशेष योग्य जन के लिए वहां रहने और उनके विद्यालय की व्यवस्था है और उसके अंदर विभिन्न तरह के ठेके होते हैं। उसमें से एक ठेका वहाँ पे जो ठेकेदार है उनका खाना बनाने और अन्य सुविधा उपलब्ध कराने का था। दूसरा वहाँ पे जो विशेष योग्य जन है उनकी केयर करने के लिए एक ठेका था और वो ठेका 2 साल के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए का हुआ था। तो हमें इसके बारे में ये सूचना मिली कि जो ठेकेदार है उससे जो अधिकारी हैं विशेष योग्य जन निदेशालय के और अन्य अधिकारी हैं उनके द्वारा ठेकेदार से रिश्वत की मांग की जा रही है। चूंकि हमें ये सूचना ही मिली थी तो हमें लगा कि मामला काफी संवेदनशील था और जो इस तरह से जो विशेष योग्य जन है अगर उस तरह के लोगों को ये लोग नहीं बख्श रहे हैं तो हमारे डीजी साहब ने इस मामले में आगे कार्रवाई करने के आदेश दिए। हमने सूचनाओं को डेवलप किया और सूचनाओं को डेवलप करने के बाद में हमें ये हमारी जो सूचना ये डेवलप की कि विशेष योग्य जन निदेशालय जो कि सी स्कीम के अंदर है उसके अंदर श्री धर्म सिंह मीणा है जो कि सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर हैं और वो वहाँ पे जिस व्यक्ति को ठेका दिया गया वो श्री जयनारायण मीणा है। तो उनके आपस में जो पैसों के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया हुई तो उसके अंदर इनके द्वारा इनसे ठेकेदार से 1 लाख रुपए रिश्वत देने का मामला तय हुआ और इसी को लेके ये पिछले काफी दिनों से इस प्रयास में थे कि ये ठेकेदार पैसा दे। ठेकेदार की चूंकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी तो वो पैसे इधर उधर से व्यवस्था करके लाने की बात कहता, इनके द्वारा उससे इस बात की डिमांड की जाती और अल्टीमेटली पिछले कई दिनों के प्रयास के बाद में आज इन्होंने जो सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर हैं इन्होंने अपने कार्यालय के बाहर आकर जो ठेकेदार है उससे उन्होंने 50,000 रुपये रिश्वत के लिए और हमने इनको 50,000 रिश्वत लेते हुए डिटेन किया है। गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है।
इसके अलावा हमारी टीम जो कि ये सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर इनके घर पे और जो विशेष निदेशालय के अंतर्गत जो इनका बौद्धिक दिव्यांगजन विद्यालय है वो और जो दूसरी जगह है इनके वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले में क्या और भी कोई अधिकारियों की कोई संलिप्तता सामने आई है एसीबी की द्वारा? और दूसरी बात, कब से पूरी ये निगरानी एसीबी की ओर से की जा रही थी? चूंकि पूरे मामले में कोई आरोपी कोई शिकायत करता नहीं था, तो ऐसे में एसीबी कब से पूरे मामले में निगरानी कर रही थी आरोपियों की? हमारे को पिछले महीने 1.5 महीने पहले ये सूचना मिली थी और सूचना के बाद में हमने सूचनाओं को डेवलप किया और डेवलप करने के बाद में जो जो जानकारी आई उसके आधार पे कार्रवाई की गई है और हमें अभी इन लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। दूसरी हमारे पास और भी सूचनाएं हैं, उनको हम डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल विष्णु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस खबर पर अपडेट देने के लिए और बातचीत करने के लिए इन अधिकारी से। फिलहाल एक जयपुर से बड़ी खबर और आ रही है, अब उसका रुख करते हुए आपको बताते हैं। मंत्रालय कर्मचारियों का आंदोलन लगातार चल रहा है। सचिवालय में वार्ता इस बीच हो रही है। प्रतिनिधि मंडल और मुख्य सचिव के बीच ये बातचीत चल रही है। 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव से वार्ता करने के लिए गया था। प्रतिनिधि मंडल के लौटने तक राजमहल टी पॉइंट पर कर्मचारी डटे हुए हैं। लगातार मंत्रालय कर्मचारी आंदोलनरत हैं। अपनी मांगों को लेकर वो लगातार मुखर हैं और सरकार से अपनी मांगों को मनवाने पर अडिग नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी इनसे बातचीत लगातार कर रही है और इसी कड़ी में मंत्रालय कर्मचारियों के इस आंदोलन के बीच में सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बातचीत, एक वार्ता हो रही है। प्रतिनिधिमंडल और मुख्य सचिव के बीच ये वार्ता चल रही है। 7 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से वार्ता करने के लिए गया हुआ है। लेकिन इस बीच प्रतिनिधिमंडल के लौटने तक राजमहल टी पॉइंट पर ये मंत्रालयिक कर्मचारी डटे हुए हैं। भारी पुलिस जाब्ता भी वहां पर तैनात किया गया है। टोंक जिले में बिजली विभाग की लापरवाही। नवलगढ़ कस्बे में घूम चक्कर पर हुए एक हादसे में घायल युवक की मौत के बाद वाल्मीकि समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। वाल्मीकि समाज के लोग नवलगढ़ थाना पहुंचे और ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। आपको बता दें कि कल शाम रवि हटवाल घूम चक्कर पर जा रहा था, तभी इनोवा ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में रवि हटवाल गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हनुमानगढ़ जनसभा हुई, जहां पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। हनुमान बेनीवाल की नागौर में जनसभा हुई और 15,000 से ज्यादा लोगों के जुटने की यहां पर संभावना थी। 11 क्विंटल फूलों से बेनीवाल का स्वागत किया गया। तो ये देखिए किस तरह से हनुमान बेनीवाल का यहां गर्मजोशी और उत्साह के साथ उनके समर्थकों, प्रशंसकों ने स्वागत किया। और इस दौरान विशेष तौर पर जेसीबी की मदद से 11 क्विंटल फूलों की बरसात करते हुए बेनीवाल का, हनुमान बेनीवाल का स्वागत किया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से कतारबद्ध दोनों तरफ ये जेसीबी की मशीन्स दिखाई दे रही हैं और उसका जो पंजा होता है, जो आगे का हिस्सा होता है, उस पर कार्यकर्ता चढ़े हुए थे और इन्होंने फूलों की बरसात वहां से बीच रास्ते से गुजर रहे हनुमान बेनीवाल को फूलों की बरसात से स्वागत किया। एक तरह से उनको फूलों की बरसात करते हुए सलामी दी गई। उनके प्रशंसकों की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि 11 क्विंटल फूलों की बरसात के साथ स्वागत किया गया। नागौर में आज चूंकि जनसभा, जिसमें भारी भीड़ जुटी, काफी संख्या में हनुमान बेनीवाल की पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता, उनके प्रशंसक, उनके समर्थक यहां मौजूद रहे। 15,000 से ज्यादा लोगों की जुटने की बात कही गई। 11 क्विंटल फूलों से हनुमान बेनीवाल का स्वागत हुआ। झालावाड़ जिले के पनवाड़ थाना इलाके के बागोद गांव में बीती रात बदमाशों ने घर में घुसकर आंगन में सो रही मां बेटी के साथ लूटपाट की। बदमाशों ने महिला के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और चाकू से डरा धमकाकर लूटपाट की। बदमाश महिलाओं के जेवर लेकर फरार हो गए। पुलिस ने रात को नाकाबंदी भी कराई, लेकिन बदमाश हाथ नहीं आए। पीड़ित मां बेटी ने बताया कि रात में घर के बाहर आंगन में सो रही थी। इसी दौरान रात करीब 2 बजे वैन में सवार होकर आए 4 बदमाश आए और घर में घुसकर पहले तो गाली गलौज करना शुरू कर दिया, फिर बाद में मां गीताबाई के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद मां बेटी के गले से मंगलसूत्र और टॉप्स झपट लिए। बदमाशों ने बेटी प्रियंका को चाकू से घायल कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रात में नाकाबंदी कराई गई, लेकिन बदमाश हाथ नहीं लगे।
एवं मंगलसूत्र सब ले गए। ये इस तरह की घटना की एफआईआर दर्ज हुई है और ये प्रियंका और गीता ने ये प्रकरण दर्ज कराया है कि हमारे मकान में अंदर घुस के 2 जने बाहर मकान में खड़े रहे, 2 जने अंदर मारपीट की चाकू से तथा कानों के टॉपस और मंगलसूत्र चिन्ह ले गए।